15 साल से जिस पार्टी ने बिहार पर राज किया, बिहार के लोगों को जातियों में बांटने का काम किया और दलितों को आगे बढ़ाने के नाम पर सिर्फ उनको झुंझुना पकड़ाया, आज वही पार्टी जब सत्ता से बाहर है तो दलितों के हक में बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जाति जनगणना को लेकर आरजेडी लगातार क्रेडिट लेने में लगी हुई है और बिहार चुनाव में इसे भुनाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना को लेकर अपनी बातें रखी और इस मुद्दे पर अपनी कई डिमांड भी रख दी। पूरी खबर की डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जाति जनगणना का मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार इसमें देरी कर रही थी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव से ठीक पहले जाति जनगणना का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। मोदी सरकार के इस प्लान को जहां भाजपा मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दलों में भी इसकी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस के नेता जहां राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की इसको जीत बता रहे हैं। इस मामले पर अब तेजस्वी यादव खुद भी एक्टिव होकर जोर शोर से इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना पर अपनी बात रखी है। चिट्ठी में तेजस्वी यादव कहते हैं, जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की दिशा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। जो लाखों लोगों ने इस जनगणना के लिए संघर्ष किया है, वो न केवल डेटा बल्कि सम्मान, न बल्कि गणित और सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार के सामने अपनी डिमांडें भी रखी। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिर तेजस्वी ने कौन कौन सी डिमांड रख दी है। पहली डिमांड है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षित, निर्वाचन क्षेत्र निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज। तो ये सभी डिमांड तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को खास चिट्ठी लिखकर करी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, इसमें बड़ा सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव का जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी को लिखे पत्र पर नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव 420 के आरोपी हैं और राजनीति ने भी उन्हें 420 घोषित कर दिया है। लेकिन आखिर आरजेडी से लेकर के कांग्रेस तक दलित वोट बैंक पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, इसे भी समझिए। दरअसल बिहार में दलित वोट बैंक काफी ज्यादा अहम माना जाता है। ऐसा क्यों है, चलिए आपको कुछ डेटा से समझाते हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों में हर सीट पर लगभग 4000 से 5000 के करीब दलित मतदाता है, जो हर चुनाव में जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 40 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अब तक दलित वोट बैंक का जो ट्रेंड रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बीच ही बंटवारा होता रहा है। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 19% है और दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित है। इस तरह से दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2020 में एनडीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि ये सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम थी। महागठबंधन की झोली में 17 सीटें आई थी, जबकि जेडीयू को केवल 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर अपनी राय देने वाले लालू परिवार से आज ये जरूर पूछना चाहिए कि अपनी सरकार के कार्यकाल में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दलितों के लिए क्या काम किया। कोई विकास योजना का नाम भी शायद तेजस्वी यादव नहीं बता पाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि अगर आरजेडी की सरकार में दलितों के लिए काम हुआ होता, तो आज मोदी सरकार से दलितों के हक की बात नहीं कर रहे होते। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड।